20-21 दिन करके देखो, ना फर्क पड़ गया आपके टाइम, रिवीजन टाइम का, तो मुझे बताना यार कि सर इस समय पर रिवीजन कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। एक्चुअली मैं इस बात का आंसर दे चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं, बट अप्लाई आपने करना है, ठीक है। मैं एज ए स्टूडेंट अब बात कर रहा हूं, नॉट एज ए टीचर, ठीक है। आई ऑलवेज बिलीव आप फर्स्ट रिवीजन जितने अच्छे तरीके से करते हैं, आपकी सेकंड या थर्ड या फोर्थ रिवीजन में कितना टाइम लगना है वो इसी बात पे डिपेंड करेगा। अगर आपने फर्स्ट रिवीजन बिल्कुल ऊपर ऊपर से किया कि ठीक है, हाँ सर ने बता तो दिया था, आता तो था, चलो ठीक है ठीक है, अभी कुछ और काम भी करने हैं, उसमें लग जाते हैं, ठीक है। आपकी सेकंड रिवीजन में टाइम हमेशा ज्यादा ही लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटरमाइन करता है कि आपकी फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगाते हैं, आप कितने अच्छे टाइम के ज्यादा, मेरे को बोलना था, कितना अच्छे तरीके से आप रिवीजन करते हैं। सर वही तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी फर्स्ट रिवीजन आपकी 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे मेरे को रिवाइज करने में लग जाते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया था आपको कि क्लास में जो भी टीचर बात कर रहा है टॉपिक से रिलेटेड, आप क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, ठीक है, साथ साथ बोलेंगे उससे। सर उससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप उन चीजों को क्या करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। सर ने बताया ऑर्डर है ना, ना फैन से, ना रेल से, ना रेल पर सोसाइटी है ना, वो पूरा का पूरा ऑर्डर बताया, 2-3 बार मैंने बताया। अगर आप 2-3 बार बोल भी लेते ना, जब आप आज क्लास रिवाइज करने जाना है, तब आप देखेंगे कि उसमें से आधा ऑर्डर तो आपको फिर भी याद हो चुका होगा भाई, ठीक है। तब भी तो बातें करते हैं ना चैट के अंदर, है ना, तो चैट खोलनी किसने है, क्यों खोलनी है, ठीक है। आप भैया इस पे ध्यान दो, ठीक है। जब आप देखेंगे कि अगर आप ये करके तो देखो ना यार, इस बात को 20-21 दिन करके देखो, ना फर्क पड़ गया आपके टाइम, रिवीजन टाइम का, तो मुझे बताना यार, है ना। I have done it. I have tested on thousands of students in the offline and online, and now मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बट वही है, समझदार और बेवकूफ में सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो फर्क सिर्फ इतना सा है कि समझदार को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, कि एडवाइस दोनों को मिलती है। जो समझदार होता है उस एडवाइस को मान लेता है, उस पर अप्लाई करता है और कर लेता है, और जो बेवकूफ होता है उस अप्लाइड को मानता नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी रिवीजन का टाइम डिक्रीज करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। जितना ज्यादा आप फोकस रहेंगे, आप तो ये बता नहीं, वो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, है ना। लाइफ में कभी कुछ हो गया था, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, शायद मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, मैं बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ। एक बार मेरा किसी फाइनल एग्जाम था, छुट्टी थी शायद 3 या 4 दिन की, 3 या 4 दिन, 3 दिन थे, 3 या 4 दिन की छुट्टी थी, एंड मैं हॉलीडेज में कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाया। जो 4 दिन होती है ना, 3-4 दिन की छुट्टी होती है, उसमें कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाया, कुछ भी। और एग्जाम से 4-5 घंटे पहले मैं पूरा पैनिक मोड में था, पूरा पैनिक मोड में, क्योंकि अब हालत खराब हो गई थी। आप ऐसा नहीं मेरे को आता नहीं था, आता था, बट मैं रिवीजन नहीं कर पाया था यार। रिवाइज तो करना ही पड़ता है, एग्जाम बिना रिवीजन दिए थोड़ा जाते हैं, हर किसी को रिवाइज करना पड़ता है, चाहे आपको जितना मर्जी अच्छे तरीके से क्यों ना आता हो, ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव, एग्जाम में मैं गया, ठीक है, क्वेश्चन देखे, कोशिश किया, थोड़ा बुद्धि पे जोर लगाएं, पढ़ा तो है ही, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं होगा तो फिर तो कभी रिकॉल कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता यार, कोई भगवान आके नहीं बताएगा, ठीक है। यू विल नॉट बिलीव, 6-6 महीने 8-8 महीने पहले जो क्लास में क्लास हुई थी, है ना, जब मैं रिकॉल कर रहा था, टीचर सामने पढ़ा रहा था बोर्ड पे, भाई मेरे को टीचर तक नजर आ, आंखें बंद करके आई कैन गो बैक टू दैट मोमेंट, और मेरे को टीचर बोर्ड पे लिखता हुआ नजर आ रहा था, अच्छा ये टॉपिक ऐसे पढ़ाया था, इसके ऊपर सर ने ये क्वेश्चन कराया था, है ना। और वो एग्जाम हुआ, ठीक है। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये एक ऐसा वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो मैं दोबारा करना भी नहीं चाहता था। आप कहें सर ऐसा एक्सपेरिमेंट हम भी कर ले, ना करना भाई, कि आप एग्जाम बिना रिवीजन करें, ना 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 ना, दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने भी दोबारा नहीं किया कभी लाइफ में, वो तो मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी कि मैं नहीं पढ़ पाया, एंड पैनिक मोड में था। घर वालों से मैंने बात करी, मैंने कहा एग्जाम स्किप कर दूं क्या। घर वाले कहते वैसे भी फेल होना है, एग्जाम ना दे के भी तो फेल ही होगा, एग्जाम दे के फेल हो जाइयो, है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरे पिताश्री ने मुझे आश्वासन दिया फोन के ऊपर कि घबराइयो मत, जो भी होगा देख लेंगे, बट एग्जाम देने जो जरूर जाएगा। मैं ठीक है,
विल नॉट बिलीव, एग्जाम में आंखें बंद करके, भाई साहब मेरे को ये तक याद आ रहा था मेरे टीचर ने उस दिन कपड़े क्या पहने हुए थे। तुम एग्जाम की बात तो छोड़ो, क्वेश्चन क्या आया वो तो मेरे को मेरे टीचर लिखते हुए नजर आ रहे थे। एंड रीजन वही है, बस फोकस। मैं कहूं मेरे को कोई आत्मीय शक्तियां हैं मेरे पास, कुछ भी नहीं भाई। जब टीचर पढ़ाते थे तब 100% फोकस होता है, तो रिवीजन में अपने आप टाइम कम लगता है, अपने आप। मैं कहूँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बट हाँ फोकस बिल्डअप करना पड़ता है। तो एग्जाम के अंदर स्कोर कितना आया? आई वॉज द टॉपर इन माई क्लास। यस, आपको लगेगा कि यह बात मैं झूठ बोल रहा हूं, बट सच यही है, सच यही है। और इस बात का साक्षी पता कौन है? इस बात का साक्षी है मेरा रूम पार्टनर, है ना। क्योंकि उसको पता, ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास जिसको पता था कि इसने पिछले 4 दिन से किताब को हाथ नहीं लगाया। नहीं सर, क्योंकि मैं उसके साथ था ही नहीं। तो सर आप जहां पे थे हो सकता आप वहां पे पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मेरी किताबें सारे उसी रूम में पड़ी हुई थी। आई वॉज आउटसाइड माई रूम, आउटसाइड आई वुड से कि 10-15-20 किलोमीटर दूर था मैं, ठीक है, अपनी किताबों से भाई, ठीक है। बट आई वॉज द टॉपर इन माई क्लास, ठीक है। और ये कोई पावर नहीं है, कोई आपको लगता होगा ये पावर है, कुछ भी पावर नहीं है भाई, कुछ भी पावर नहीं है, ये पावर है ही नहीं। ये डेवलप करिए टाइम के साथ, हैबिट लगा के जो मैंने आपको चीज बता रहा हूं ये मैं भी करता था भाई। ऑब्वियसली मैं इन सब चीजों को यूज करके धीरे 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 अपना फोकस, मेरा तो फोकस इतना अच्छा भी था और इतना खराब भी था। मैं दोनों आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं क्लास में बैठता था, ये क्लास है, मान लेते हैं ये बोर्ड है, ठीक है, टीचर पढ़ाते हैं, मैं हमेशा बैठता था यहां पे, ये पहले बेंच पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे। ये फिक्स्ड सीट थी मेरी, मेरी पूरी क्लास को भी पता था कि अमित आएगा तो यहीं पे बैठेगा, ठीक है, वो भी तंग नहीं करते थे, ठीक है। एंड यहीं पे बैठता था, पूरा का पूरा साल ऐसा ही बीता कि मैं यहीं पे बैठा, और फोकस बड़ा शानदार। मैं इधर कुछ होता नहीं था, मतलब कि बेंच वगैरह लगे हुए थे बट वो बैठने वाली जगह नहीं थी, तो कोई होता नहीं था, तो आराम से जो ध्यान होता था पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर होता था। टीचर की यहाँ पे पीठ होती है, ध्यान भी नहीं होता, तो आप आराम से शरारतें भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, बट आई वॉज इन गुड इन स्टडीज, ठीक है। अब बुरी बात सुनो, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि मैं क्लास में लेट हो गया, 2nd-3rd पीरियड में पहुंचा, ये सारे के सारे बेंच भरे हुए थे, है ना, जो यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, है ना, गुड फ्रेंड ऑफ माइन वाज सिटिंग ओवर देयर। मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा सीट छोड़ देंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। उसने बोला नहीं, आज हम सीट नहीं छोड़ेंगे। मैं बैठा शायद 3री-4थी लाइन में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। एंड मानो ना मानो मेरा फोकस ही नहीं बना क्लास में, ठीक है, क्योंकि आपका एक जोन होता है, आपने एक फिक्स कर रखा होता है, आपको पता होता है मैं यहां बैठूंगा, यही करूंगा, एंड आपकी वो जोन होती है, आप, और जोन में बस फिर कोई नहीं होता, फिर आप ही होते हो बस, ठीक है। एंड मैं बैठा, उस दिन मुझे पता चला कि ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ना। मैं इतना ज्यादा मतलब कि रिगरस हूं अपने रूटीन को लेके, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि आप इन चीजों को, देखो ये बताया पहले भी गया था, अब इसको सुनना ना सुनना आपके ऊपर है ना। आपको पता होना चाहिए फिल्टर भी कैसे करना है नोट्स को। नोट्स हमेशा इतने होते हैं, बट रिवाइज यार जब पेपर आएगा इतने नोट्स थोड़ा रिवाइज करके आ जा पाएंगे, इतने ही कर पाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारी बातें तो दिमाग में फिट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यार, इंडक्टिव इफेक्ट ना, अब बार बार उसी को थोड़ा रिवाइज करूंगा यार, पता है यार मेरे को इतनी बात तो।